कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिस्ट्री आप सभी बच्चों को एग्जाम में देखिए जो सवाल आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। आप सभी बच्चों को बता दूं कि आर्ट्स के देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर डिस्कस कर दिए गए, तो आप उनको देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चलकर मिलता रहे। तो पहला सवाल देखिए आपसे बच्चों के एग्जाम पूछा जा सकता है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि जो ह्यूमनॉइड्स थे, ठीक है, इनका उद्भव हुआ है कहां से, किस कह सकते हैं महादेश से इनका उद्भव हुआ है, एशिया से, यूरोप से या फिर अफ्रीका से, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं दिया गया है। तो जो ह्यूमनॉइड्स है यानी हम लोग जो मानव श्रेणी में आते हैं, इनका सबसे पहले जो उद्भव हुआ है ये किस कॉन्टिनेंट से या फिर किस महादेश से इनका उद्भव हुआ है या फिर कह सकते हैं ओरिजिन से, तो वो होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है कि कौन औजार बना सकते थे, ये हमसे पूछा हुआ है। होमो हैबिलस, बंदर, बनमानुस या होमिनॉइड। देखिए औजार बनाना आप जानते होंगे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ के रखा है कि हिस्ट्री को तीन भागों में बेसिकली बांटा जाता है। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और हमारे पास जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिस, ठीक है। जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है यानी कि जो कह सकते हैं जो प्राचीन हमारा इतिहास, उसको भी तीन भागों में बांटते हैं। लेकिन उसमें से देखिए कौन औजार बना सकते हैं ये हमें बताना है। होमो हैबिलस, बंदर, बनमानुस या फिर होमिनॉइड। तो देखिए जो सबसे पहले जिन्होंने औजार बनाया था उनका नाम था होमो हैबिलस, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास कि तीसरी शताब्दी में रोमन जो सम्राट थे उन्होंने मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, कि जो रोमन सम्राट रहते थे उन्हें जो मोस्टली बेसिकली हमारा मिडिल यूरोप वाला पार्ट था उसमें कौन से देश से उनको युद्ध करना पड़ता था, विदेशी बर्बरता से या फिर इटाबली से, यूनानी से या अफ्रीकी से। तो इनका जो युद्ध लगातार किससे चलता रहता, तो याद रखिएगा विदेशी बर्बर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों में देखिए किस भाषा का देखिए प्रयोग हुआ है। देखिए सम्राट अशोक के अभिलेख में देखिए बहुत सारी भाषा का प्रयोग हुआ है। आप जानते हो प्राकृत है, पाली हमारा हो गया और अरामाइक भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो है प्राकृत भाषा का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्राकृत टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है यायावर का देखिए अर्थ होता है घुमक्कड़, आवारा, जनजाति या प्रजाति। तो यायावर देखिए हिस्ट्री का एक शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो घुमक्कड़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है हमारे पास ओगोदेई किसका पुत्र था, चंगेज खां, अरब खां, चांगसिन या फिर यूसुफ। तो ये जो ओगोदेई था ये किसका पुत्र था, आपको मालूम होना चाहिए, ये चंगेज खान का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। और इतिहास का देखिए सबसे क्रूर शासक ही माना जाता है चंगेज खान को, जिसकी आज तक कोई कब्र पता नहीं कर पाया था। अपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा बेसिकली सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्फ किसे आता है। अब सर्फ मतलब देखिए आप लोग वो मत समझ लीजिएगा डिटर्जेंट वाला। यहां पर देखिए भूदास जो रहते थे, भूदास जो लोग, उन्हें कहा जाता था बेसिकली सर्फ के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आप लोग सही जवाब इसका टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है कुतुबनुमा। देखिए यहाँ कुतुब मीनार नहीं है, कुतुबनुमा। कुतुबनुमा का आविष्कार देखिए कब हुआ था ये हमें बताना है। 1200 ईस्वी में या फिर 1422 ईस्वी में, 1380 ईस्वी में या फिर 1450 ईस्वी में। तो जो कुतुबनुमा है इसका आविष्कार याद रखिए कब हुआ था, तो 1200 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे पूछा हुआ है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, जॉन विल्किंसन को, अब्राहम डर्बी को, हेनरी कोर को या फिर जेम्स वॉट को। तो धातु कर्म मतलब देखिए अगर आपने हिस्ट्री का देखिए चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या क्या मॉडिफाई कर दिए थे धातु कर्म में, इसे क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके जो कह सकते हैं श्रेय जो दिया जाता है ये किसको दिया जाता है, तो अब्राहम डर्बी को दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासी को देखिए अभागा नस्ल कहा। अगर आप जाके इंटरनेट में सर्च करिएगा तो आपको इसका देखिए अलग आंसर मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। यहां पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए आपको उसमें से बताना, ना कि आपको गूगल के अकॉर्डिंग बताना, ये भी याद रखना है। तो अमेरिका के किस राष्ट्र में देखिए मूल निवासी को अभागी कहा है, उसका नाम आपको याद रखना है, तो उसका नाम है थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि जापान में देखिए पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया। क्या आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भारत में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया। आप जापान के बारे में अगर जानते होंगे तो उम्मीद करता हूं कि भारत के बारे में कमेंट जरूर बताइएगा कि भारत में जो सर्वप्रथम महिलाओं ने मतदान कब किया था। तो यहां पर जापान के अकॉर्डिंग बताना है, तो पहला ऑप्शन है 1930, 1942, अगला 1946 और ऑप्शन नंबर डी हमारा 1960। तो किस वर्ष देखिए सबसे पहले महिला मतदान किया था, तो वो था 1946 का वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, लंकाशायर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, नाम से सुनने लगता है श्रीलंका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, या फिर कह सकते हैं जापान में। तो ये कहाँ स्थित है बेसिकली? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, या फिर ब्रिटेन भी दिया जाए तो कोई गलत ऑप्शन नहीं होगा, ये भी याद रखना है आपको। अगला है हमारे पास होमो। होमो जो शब्द है ये लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी, स्त्री, बंदर, चिंपैंजी। स्त्री तो हो नहीं सकता, बंदर या चिंपैंजी आदमी हो सकता है, लेकिन होमो मतलब ही होता है, देखिए यहाँ पर मनुष्य को बोला जाता है, यानी आदमी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से? लैटिन एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन ग्रीक दोनों है, या फिर सुमेरी भाषा से। तो ये जो वर्ड देखिए इसका उच्चारण इसका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो याद रखिए ये लैटिन और ये दोनों ही सबसे मिलकर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लैटिन और ग्रीक भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म देखिए कहाँ हुआ था? मदीना में। अगला ऑप्शन हमारे पास बगदाद में, ऑप्शन नंबर सी मक्का, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास काहिरा में। तो हम सभी बच्चे जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मक्का। अगला है हमारे पास सवाल कि चंगेज खान की देखिए मृत्यु पूछा गया, ये कब हुआ था? 1230 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1260 या 1227? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी इसका उम्र मिलेगा आपको 1227 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा हुआ है कि जर्मन में फ्रैंक जनजाति ने किस देश का देखिए निर्माण किया था? तो जो फ्रैंक जनजाति उन्होंने देखिए फ्रांस नामक देश का क्या निर्माण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दी पाइटा नामक जो चित्रकारी है ये किसके द्वारा बनाई गई है? दोनातल्ले, वेसेलियस, लियोनार्डो दा विंची, या फिर कह सकते हैं माइकल एंजेले। तो ये जो द पिएटा नामक चित्र है ये किनके द्वारा देखिए बनाई हुई है? तो इनका नाम है माइकल एंजेले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है स्पिनिंग जेनी, आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे। इसका जो आविष्कारक है उनके नाम क्या है? क्या जॉन के, रिचर्ड ऑकराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जेम्स हारग्रीव्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, सर्वप्रथम जो भाप इंजन है उसके आविष्कर्ता का नाम बताना है। जेम्स वाट, नाम से आप लोग को पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? भाप इंजन बोला, सिर्फ इंजन नहीं बोला, ये भी याद रखिएगा, थॉमस न्यूकेमन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका क्या करिएगा आप लोग? सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे? चाय का वो खरीदते थे, रेशम खरीदते थे, मिट्टी के बर्तन खरीदते थे, या इनमें से जो सभी कथन दी के वो सत्य है? तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो यूरोपियन लोग होते थे वो लोग चीन से चाय भी खरीदते थे, रेशम भी खरीदते थे, और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ तक खरीदते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी उत्तर सही है। फिर अगला है लिवरपूल, फ्रांस में है, जर्मनी में, स्पेन में, या फिर इंग्लैंड में? तो ये कहाँ है? तो बेसिकली है लंदन में। लंदन कहाँ पर है? तो इंग्लैंड का पार्ट है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चीन में। यहाँ पर अगला सवाल ऑप्शन है हमारे पास इटली में, या फिर जापान में, या फिर अमेरिका में। तो जो पाडुआ विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो इटली में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? नहीं वाला बताना, याद रखिए यहाँ पर गड़ासा, पत्थर के किनारे, हाथ कुल्हाड़ी, या फिर मिट्टी का बर्तन, जिसे हम लोग मृतबांड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा नहीं वाला बोला गया, देखिएगा जो बाद में बना। देखिए ये पत्थर का जो किनारा ये बहुत पहले बना था, मिट्टी का बर्तन देखिए बहुत बाद में आया था, इसलिए यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। फिर अगला है पैगंबर मोहम्मद साहब की देखिए माता जी का नाम क्या था? तो आप सही बच्चे आराम से जवाब बता दीजिएगा, उनका नाम क्या था? अमीना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान, कुबलई खान, जोची खान, या फिर बाटू खान। तो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम ही क्या था? चंगेज खान। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा? ए नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला सवाल है, बड़े सामंत के घर को, बड़े जो सामंत रहते थे उनके घर को क्या कहा जाता था? मेनर, फाइव, या फिर नाइट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बड़े सामंत होते हैं उनके घर के नाम को याद रखिए मैनर कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास द लास्ट सफर की रचना किसने की है? दाते ने, माइकल एंजेलो ने, राफेल ने, या फिर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा देखिए ये बनाया गया है। तो द सफर नाम की जो रचना है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो याद रख लीजिएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है, किस देश का नाम देखिए पेड़ पे? ये तो बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा हमारे पास सही जवाब इसका? ब्राजील। टिक कर दो, कोई दिक्कत है?
तो ऑप्शन नंबर, और ये सवाल देखिए बार बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका ब्राजील होता है। ब्राजील बेसिकली पेड़ के नाम पे देश का रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर समुद्री मार्ग द्वारा देखिए समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो ये बात आपने छोटे क्लास में पढ़ी होगी। फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा देखिए सर्वप्रथम चक्कर लगाया गया था, और बताया गया था कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलीय आकृति का है, ठीक है। तो इसलिए मैगलन बोलिए या फर्डिनेंड मैगलन बोलिए, दोनों उत्तर क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बात एक ही नाम है, सिर्फ शॉर्ट में दिया हुआ, बड़ा में दिया हुआ। वास्को डी गामा आने वाला भारत में आना सबसे प्रथम व्यक्ति था, 1498 ईस्वी में आया था, केरल के कालीकट नामक स्थान पर। ये छोटी छोटी बातें आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को मालूम होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आपको मालूम होगा। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के देखिए जो मूल निवासी, उन्हें क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मावरियो, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास यहाँ भारतीय, और ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अबारिजिनी। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी होता है उन्हें यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नहीं कहा जाता, उनके जो मूल निवासी जो सबसे पहले थे उन्हें कहा जाता है अबारिजिनी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास कि चाइना जो है, सॉरी चाइना बोला बच्चों, ताइवान, आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सिलिकॉन आता है, या फिर हमारे मोबाइल के जो इक्विपमेंट से जो आता है, इक्विपमेंट जो सिलिकॉन का सामान आता है वो सारा का सारा ताइवान से आता है। ताइवान देखिए चीन से अलग कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ष 1949 को ये चीन से अलग हो गया था। ये अलग एक देश बन के रखा, छोटा सा देश है चाइना का, ये चाइना से अलग हो चुका पूरी तरह से। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब। फिर जर्मनी किस महादेश में, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका, तो हम लोग ये तो सवाल आराम से टिक कर दीजिएगा कि जर्मनी कहाँ पर, यूरोप का इसलिए पार्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर विकासवाद के जो सिद्धांत है इसकी रचना किसने की, हमें ये बताना है। दांते ने, चार्ल्स डार्विन ने, मैकियावेली ने, या फिर रुडयार्ड किपलिंग ने। तो देखिए इसकी जो रचना है, इसकी रचना का श्रेय जाता है चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास होमो निएंडरथैलेंसिस के जो जीवाश्म में कहाँ पाए गए, एडिस पर्वत पर, सॉरी एंडीज पर्वत होगा, निएंडर घाटी में, घून घाटी में, या इनमें से कहीं पर नहीं। तो देखिए जो इसके अवशेष या फिर कह सकते हैं इसके जो जीवाश्म पाए गए वो कौन से घाटी में, तो निडम्बर घाटी में पाए गए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या करिएगा सही जवाब टिक करिएगा। फिर 36 नंबर सवाल है हमारे पास कि रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिम भागों किस ईस्वी में बांटा गया था। तो देखिए ये होगा इसका आंसर 5वीं वाला ऑप्शन होगा, और ये होगा क्योंकि 1400 जहां तक मुझे याद है 52 ईस्वी, तो हम लोग उसे पढ़ते ही, भले 14 ईस्वी नहीं, वो 15वीं 5वीं ईस्वी के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5वीं ईस्वी। फिर अगला है रोम नगर किस नदी किनारे, और ये वाला VBI सवाल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, आप लोग बता सकते हैं। टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ ना रोम शहर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बच्चों एक क्वेश्चन छूट गया 37 नंबर का, सब लगता है गलती टाइप छूट गया होगा, तो 37 नंबर का भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। 38 नंबर मैंने आपको बता दिया, इसका टाइबर हो जाएगा आंसर। फिर 39 नंबर हमारे पास सवाल है कि बारूद का आविष्कार किस देश ने देखिए सबसे पहले किया था, तो इस देश का नाम है हमारे पास, हमारे पड़ोसी देश, एक निकम्मा देश, जिसका नाम है क्या, चीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सड़क निर्माण जो प्रणाली है इसका आविष्कारक किन्हें माना गया है, मैकडम को, विल्किंसन को, प्रिस्टले को, या फिर स्टीफेंसन को। तो ये जो श्रेय है देखिए सड़क निर्माण प्रणाली का, इनको श्रेय दिया जाता है किसको, तो मैकडम को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब होगा। और इस प्रकार देखिए हमारे इस वीडियो में 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। एक मॉडल सेट देखिए पढ़ के जरूर जाइएगा, मॉडल सेट से सवाल आता है, दूसरा यहाँ से आपको सवाल एकदम गारंटी पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह देखिए सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा का सारा कंटेंट चैनल पर अपलोड है, जाके देखिए और एग्जाम की तैयारी करिए। और एग्जाम देके आइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा आ गया, कितने सवाल आपने टिक किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।